इस स्टोरी महाकुंभ की सबसे डरावनी और सच्ची घटना रहस्यमय रुद्राक्ष की कहानी को बताया गया है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अनुराग गौतम एक 19 साल का नौजवान अपने बड़े भाई साहिल और अपने माता पिता के साथ 2012 में पहली बार महाकुंभ गया था। यह महाकुंभ बहुत पवित्र माना जाता है और इसका अनुभव अस्तित्व के बदलने के लिए माना जाता है। पर अनुराग के लिए यह बहुत ही आश्चर्यजनक था। अनुराग ने बहुत बार अपनी दादी से यह सुना था कि यहां पर देव और असुर के बहुत सारे किस्से छुपे हैं। महाकुंभ का पानी संगम के समय अपने अंदर एक अलग ही शक्ति एकत्र कर लेता है। अनुराग अपने परिवार के साथ संगम के पानी में स्नान करने पहुंचा तो उसने वहां देखा कि लोग हर तरफ मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और हवा में धूप की सुगंध। स्नान के समय अनुराग ने एक अजीब सी गर्मी महसूस की, जैसे उसके आसपास का पानी उबल रहा हो। तब उसने अपने बड़े भाई साहिल को बुलाया तो उसके भाई ने कहा, अनुराग, यह एक इमेजिनेशन होता है, यह संगम का पानी है। लेकिन अनुराग का मन बेचैन होने लगा। तब उसके परिवार ने मेले के चारों तरफ घूमने का प्लान बनाया। हर तरफ साधु और संतों की भीड़ थी। महाकुंभ के पूरे मेले में बड़े बड़े स्टॉक लगे थे। तभी अनुराग की नजर एक अलग दिखने वाले अघोरी पर पड़ी, जो एक किनारे बैठा था। उसका चेहरा आसमान की तरफ था। उसकी आंखें बिल्कुल नीला और लाल थीं और उसके होंठ कुछ अनजान शब्दों का जाप कर रहे थे। अनुराग एकदम से उसकी तरफ खींचा चला गया। अनुराग ने अपने भाई से कहा, चलो इस अघोरी को देखते हैं। अघोरी अपने ध्यान में लीन था और उसके भाई ने बोला कि उसे अघोरी को तंग करके उसकी भक्ति को भंग नहीं करना चाहिए। लेकिन अनुराग ने अपने भाई की बात नहीं सुनी। वह बाबा की तरफ चलने लगा। तब वहां जाकर अनुराग ने देखा कि वह अघोरी अब भी अपने ध्यान में लीन था। अनुराग ने 2-3 बार आवाज लगाई, फिर भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया। फिर मजाक के ही तौर पर अनुराग ने एक लकड़ी ली और अघोरी को एक डंडी के नुकीले कोने से अघोरी को छुआ। तब अघोरी की आंखें एकदम खुल गईं। फिर अघोरी अनुराग की ओर आने लगा। तब अनुराग ने सोचा कि अघोरी शायद उससे गुस्सा हो गए हैं, पर उन्होंने अनुराग की तरह मुस्कुराते हुए देखा। तब अघोरी ने कहा, अनुराग, आ गया तू? मुझे तेरा ही इंतजार था। अनुराग एकदम से थोड़ा घबरा गया। तब अनुराग ने पूछा, आप मुझे जानते हैं बाबा? इस बात का कोई भी जवाब उस अघोरी ने नहीं दिया। तब अघोरी ने अपने गले से एक रुद्राक्ष की माला निकाली और अनुराग के हाथ में रख दिया। तब अघोरी ने उससे कहा, यह माला ले और रात को अपने गले में पहनकर सो जाना। कल तुझे सारे जवाब मिलेंगे। अनुराग ने बिना सोचे समझे उसे अघोरी से वह माला ले ली और अपने परिवार के पास आ गया। उसे रात अनुराग ने माला पहनकर सोना शुरू किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं, उसके सपने बहुत ही अजीब और खौफनाक हो गए। अनुराग ने सपने में देखा कि वह एक अंधेरे से जंगल में खड़ा है और उसके आसपास बड़े बड़े पेड़ हैं और जमीन में आग लगी हुई है और जिसके कारण आसमान लाल हो गया था। फिर एक डरावनी आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वह आवाज धीरे धीरे अनुराग के पास आई और एक काले साए के रूप में अनुराग के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे सहायक की भी आंखें लाल थीं। तब उसे साए ने कहा, तुम मुझे लेने आया था, अब तेरे साथ चलने का समय आ गया है। जैसे ही अनुराग ने यह पूरी बात सुनी और तभी ऐसा लगा कि वह साया बिल्कुल उसके अंदर ही समा गया हो। अनुराग चिल्लाते हुए अपनी नींद से उठा। उसकी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी। उसने माला को दिखा तो वह माल बिल्कुल खोलती हुई लाल हो गई थी। तब अनुराग ने तुरंत ही उसे माला को अपने गले से निकालकर जमीन पर फेंक दिया और फिर कंबल ओढ़कर सो गया। अगले कुछ दिनों के बाद गौतम परिवार में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक अनुराग के पापा की स्कूल में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई और उसके भाई को नौकरी से निकाल दिया गया। एक दिन अनुराग अपनी अलमारी साफ कर रहा था। तब सफाई करते वक्त अनुराग के होश ही उड़ गए। अलमारी के अंदर से अनुराग को वही माल मिला जो अनुराग ने कुछ दिन ही पहले फेंक दिया था। तब उसने अपनी मम्मी से पूछा तो उसकी मम्मी ने बताया कि उन्होंने ही उसे माला को उसे संभाल कर अलमारी में रख दिया था। आपको यकीन हो गया कि यह जो कुछ भी हो रहा है उसे रुद्राक्ष माला की वजह से ही हो रहा है। अनुराग ने वह माल ले जाकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया।
अगले दिन अनुराग अपने कमरे में लैपटॉप में कोई टीवी सीरियल देख रहा था। तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अनुराग ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। जैसे ही अनुराग ने फिर सामने की तरफ देखा तो वहां कोने की तरफ वही काला साया लाल आंखों वाला खड़ा था जो अनुराग के सपने में आया था। उसे देखकर अनुराग इतना डर गया कि उसके मुख से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह काला साया धीरे धीरे अनुराग के पास आया और बोला। उस काले साए ने कहा, संगम वापस जाओ। अनुराग चिल्लाते हुए अपने भाई के रूम में भाग और घबराते हुए अपने भाई से बोल, वह साया वापस आ गया है और मुझे संगम बुला रहा है। उसके भाई को अनुराग की बात समझ में नहीं आई। उसके भाई ने उसे समझाया कि यह सब तुम्हारा वहम है और वह उसे कल सुबह मंदिर ले जाएगा। अनुराग बिना अपने घर वालों और अपने भाई को बताएं इलाहाबाद प्रयागराज के लिए निकल गया। वह एक बस में जा रहा था। तभी वह बस चाय पीने के लिए एक दुकान पर रुकी। जैसे ही अनुराग ने पैसे देने के लिए अपने पर ऐस को निकाला तो उसकी रूह कांप गई। अनुराग के जब के पास में वही रुद्राक्ष माला पड़ी थी। अनुराग ने एक लंबी सांस ली और खुद को समझाया कि वह वहां जाकर इस अघोरी से मिलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वह फिर अपने फोन से पैसे देकर फिर उसी वापस बस में बैठ गया। पूरे सफर में अनुराग को महसूस होता रहा कि वह काला साया कहीं ना कहीं उसी के साथ है। बिल्कुल उसके करीब महाकुंभ पहुंचकर अनुराग सीधा उसी अघोरी को ढूंढने लगा। जैसे ही अनुराग ने उसे अघोरी को देखा तो वह उसके चरणों में जाकर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। उस अघोरी ने अनुराग से कहा, मूर्ख, आप क्यों आया है मेरे पास? तूने एक अघोरी की आराधना भांग की थी। अब तो तू इस शराफ का दंड भुगत। अनुराग के आंसू रुक ही नहीं रहे थे और अनुराग अपनी गलती समझ गया था। अनुराग ने उसे अघोरी के सामने रो रो कर उससे माफी मांगी। फिर कुछ समय बाद उसे अघोरी को अनुराग पर दया आ गई। फिर उसे अघोरी ने अनुराग से वह माल लेकर अपने गले में पहन ली। फिर उसे रुद्राक्ष माला के जाने के बाद अनुराग को बहुत ही हल्का और आराम महसूस होने लगा। अनुराग ने देखा कि वह काला साया उस अघोरी के सिर पर खड़ा है और कुछ ही देर में वह बाबा के अंदर समा गया। उसके बाद वह वहां से हटा और अनुराग ने फिर से महाकुंभ के संगम में स्नान लिया। और अनुराग समझ गया कि किसी भी अघोरी तांत्रिक को उसकी भक्ति में लीन रहते समय परेशान नहीं करना चाहिए। घर आकर उसने सब कुछ अपने परिवार को बताया। धीरे धीरे उसके परिवार पर आई परेशानियां भी दूर होती चली गईं। अनुराग का परिवार इस बार 2025 महाकुंभ में फिर से घूमने और स्नान करने के लिए जा रहे हैं।